वेलकम बैक फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि मैं लखनऊ विश्वविद्यालय यानी लखनऊ यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे हूँ। और इसलिए हूँ क्योंकि पीएचडी का जो एडमिशन फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म है, वो रिलीज कर दिया गया है लखनऊ यूनिवर्सिटी के थ्रू। और आपको जो भी डिटेल्स हैं पीएचडी एडमिशन के थ्रू वो आपको इसी चैनल पे मिल जाएंगी, किस डिपार्टमेंट में कितनी सीटें हैं और किस सब्जेक्ट में कितनी सीटें हैं। इसके अलावा लास्ट डेट क्या है, फीस क्या होने वाली है, और इसके अलावा आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी और सब्जेक्ट क्या क्या पढ़ना है इसके बारे में भी आपको हम बात करने वाले हैं। तो आप सबसे पहले आपको जाना है लखनऊ यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे, और वहां पे जाना है, आपको दिख जाएगा डेस्कटॉप मोड पे। आपको अगर फोन से भी खोल रहे हो तो डेस्कटॉप मोड पे आप खोलोगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा एडमिशन का जो एक पेज दिख जाएगा। आप उस पर क्लिक करोगे, सबसे ऊपर ही लिखा आपको आ जाएगा पीएचडी प्रोग्राम। जैसे पीएचडी प्रोग्राम पे आप क्लिक करोगे, पीएचडी एडमिशन सेशन 2025-26 इसके लिए एडमिशन होने जा रहा है। तो इसके लिए आप जैसे ओपन करोगे आपको यहाँ लिखा आ जाएगा पीएचडी प्रोग्राम एडमिशन सेशन 2025 टू 2026। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के लिए जैसे आप करोगे, यहाँ से आप आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आप इसको फिल कर सकते हो। उसके अलावा आप पीएचडी की जो है नोटिस है उसको पढ़ सकते हो। तो पीएचडी की नोटिस पढ़ने के लिए आपको क्या करना है, क्लिक हियर पे क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ये आपके पास खुल जाएगा लखनऊ यूनिवर्सिटी का जो ऑफिशियल जो नोटिस है वो मिल जाएगा आपको। और उस नोटिस पे क्या है हम आपको दिखाने वाले हैं। तो ये देखिए कि ऑफिस ऑफ एडमिशन जो आपका वो हुआ है, ये ऑफिस ऑफ एडमिशन ये नोटिस है। ये जो नोटिस है आपकी, ये नोटिस है। और इस नोटिस में क्या है कि जो लखनऊ विश्वविद्यालय है उसने 25-26 के अंतर्गत जो पीएचडी एडमिशन है उसके प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन 22/1/2026 से प्रारंभ कर रहा है। मतलब कल से आपका स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, कल से स्टार्ट हो जाएगा। अभ्यर्थी लखनऊ विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर इस पे जाके आपको समर्थ पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 21/2/2022 है। मतलब एक मंथ का पूरा आपको टाइम मिल रहा है। 22/1/2026 से स्टार्ट होके 21/2/2026 तक ये फॉर्म चलना है। कैसे करना है, लखनऊ यूनिवर्सिटी के समर्थ पोर्टल के थ्रू आपको फॉर्म भरना है। समर्थ पोर्टल के थ्रू कैसे करना है, आपको सबसे पहले समर्थ पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। उसके लिए 100 रुपीज आपको देने पड़ेंगे और उसके बाद आप अपना वो फॉर्म फिल कर पाओगे। चाहे आप रेगुलर में कर सकते हो और पार्ट टाइम दोनों पीएचडी कर सकते हो। अब रेगुलर किसके लिए हो सकती है, पार्ट टाइम किसके लिए होती है? रेगुलर उनके लिए होती है जो अपना अभी कोई जॉब नहीं कर रहे हैं, उनको केवल पीएचडी करनी है, उनके लिए रेगुलर जो है आपकी पीएचडी होती है। पार्ट टाइम पीएचडी उनके लिए होती है जो भी लोग जॉब कर रहे हैं कहीं गवर्नमेंट और उनको 5 साल तक हो गया जॉब करते हुए, तो अब वो पार्ट टाइम पीएचडी करना चाहते हैं तो वो पार्ट टाइम पीएचडी कर सकते हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट जॉब जिनके पास है उनके लिए पार्ट टाइम पीएचडी होती है और रेगुलर होती है उनके लिए जो केवल और केवल पीएचडी करना चाहते हैं। अब इसमें आपके पास नेट है अगर तो भी सही है, जीआरएफ है तब भी सही है, और अगर गेट है तब भी सही है, या कुछ नहीं है तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। पीएचडी आवेदन शुल्क अगर बात करें तो अनरिजर्व के लिए, ठीक है, अनरिजर्व के लिए 2,000 रुपये होती है यहाँ पे। ओबीसी के लिए भी और ईडब्ल्यूएस के लिए भी ये भी 2,000 होती है। जबकि एससी एसटी और फिजिकली डिसेबल जो लोग होते हैं तो उनके लिए 1,000 रुपये फीस होती है। ठीक है, तो ये आपके लिए डिटेल्स थी। अब जो हमारे प्रवेश समन्वयक हैं पंकज माथुर, उन्होंने इस पे साइन किया हुआ, ये आज ही का आपका नोटिस है। ठीक है, बहुत टाइम से आप वेट कर रहे हैं। तो उसके बाद अगर हम बात करें कि लखनऊ विश्वविद्यालय में सत्र 2025-26 में पीएचडी पाठ्यक्रम के रिक्त सीटों का विभागवार विषयवार विवरण। ठीक है, मतलब अब आपको पता, हम बता दें यहाँ पे कि लखनऊ यूनिवर्सिटी जो है, लखनऊ यूनिवर्सिटी जो है आपका, जिसको आप एलयू भी बोलते हो, ठीक है, इसमें दो तरीके की पीएचडी होती है। एक कैंपस की सीटों पे होती है और एक कॉलेज की सीटों पे होती है। कॉलेज जो एफिलिएटेड कॉलेज है इनके उन पे होती है। ठीक है, उस कॉलेज में होगी जहां पे वो सीटें हों। तो कैंपस की सीट भी इन्होंने सीट्स कितनी है ये भी दिया हुआ है और कॉलेज की सीट कितनी है ये भी दिया हुआ है। अगर हम कैंपस की सीट की बात करें तो कैंपस की टोटल 459 सीटें हैं। ठीक है, 459 सीटें हैं। और अगर हम कॉलेज की बात करें तो 490 सीट्स हैं। ठीक है, 490 सीट्स हैं। ठीक है, ये कॉलेज और
यूनिवर्सिटी को मिला के, कैंपस को मिला मिला के, ठीक है। अब हम विषयवार देख लेते हैं। तो विषयवार की अगर हम बात करें तो यहाँ पे विषय का नाम लिखा हुआ है, यहाँ सत्र लिखा हुआ है, ये कैंपस के लिए है, लखनऊ विश्वविद्यालय कैंपस में, आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये कॉलेजेस के लिए है, ठीक है। इसमें कुल संख्या है, ठीक है। तो ये आपके हो गई, और ये हो गई पार्ट टाइम पीएचडी की संख्या है, और ये कॉलेज और कैंपस में जो है ये रेगुलर हैं, ठीक है। तो ये रेगुलर की सीटें होंगी और ये पार्ट टाइम की सीटें होंगी। और देख लीजिएगा, सारे सब्जेक्ट में हो सकता है पार्ट टाइम की पीएचडी ना हो, लेकिन कुछ सब्जेक्ट में जरूर होगी। सबसे पहले एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी में 7 सीटें आपके कैंपस में है, 15 सीटें कॉलेज में है। एंथ्रोपोलॉजी में 3 है और 4 है क्रमशः कैंपस और कॉलेज में। अप्लाइड इकोनॉमिक्स में केवल और केवल कैंपस में 23 सीटें हैं। अरब कल्चर में 1 सीट है। अरेबिक में 2, बायोकेमिस्ट्री में 12 सीट है, बहुत ज्यादा सीट है। ये आपके लिए जो भी लोग बायोकेमिस्ट्री से पीएचडी करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा इस बार मौका है। बॉटनी में 23 सीटें कैंपस में है और 17 सीटें कॉलेजेस में है, तो 40 सीटें, ये भी एक अच्छा संख्या है। केमिस्ट्री में 37 सीट्स हैं कॉलेज की, 37 सीट्स हैं कैंपस की। कॉमर्स में 2 सीट है कैंपस की और 24 सीट हैं कॉलेजेस की। कंप्यूटर साइंस में 3 सीटें हैं, वो भी कैंपस में केवल। डिफेंस स्टडीज में 6 सीट्स हैं, वो भी कॉलेजेस की केवल। इकोनॉमिक्स में 10 सीटें कैंपस की, 28 सीटें कॉलेजेस की। एजुकेशन में 10 सीटें कैंपस की, 34 सीटें कॉलेजेस की। इंग्लिश में 28 सीटें जो है कैंपस की, 16 कॉलेजेस की। इन्वायरमेंट साइंस में 2 सीटें हैं, वो भी केवल और केवल कॉलेज की, कैंपस की। 3 इन्वायरमेंटल साइंस की। जियोलॉजी में ये भी केवल यूनिवर्सिटी फाइन आर्ट में 4 हैं। फ्रेंच में 7 हैं, वो भी केवल और केवल कैंपस में। जबकि ज्योग्राफी में 6 सीटें हैं, वो केवल और केवल कॉलेज में है। जियोलॉजी में 13 सीटें कैंपस में। हिंदी में 17 और 86 कॉलेज में, 86 17 कैंपस में। टूरिज्म में 7 सीटें हैं कॉलेज में। होम साइंस में 7 सीटें हैं कॉलेजेस में। इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म स्टडीज 3 सीटें हैं कैंपस में। जर्नलिज्म में 2 सीटें हैं कैंपस में। लॉ में 50 सीट जो है आपकी वो कैंपस में, 20 सीट कॉलेजेस में, टोटल 70 सीट हैं। लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में 4 सीट हैं। मैनेजमेंट स्टडीज में 6 सीट हैं केवल कैंपस में। मैथमेटिक्स में 13 सीट हैं कैंपस में और 5 कॉलेज में, ठीक है। और इसके अलावा मेडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री में 3 कैंपस, 13 कॉलेज। ओरिएंटल संस्कृत में 5 कैंपस। फिलॉसफी में 5 कैंपस, 9 कॉलेज। फिजिकल एजुकेशन में 1 कैंपस, 18 कॉलेज। फिजिक्स में 32 कैंपस, 16 कॉलेज। पॉलिटिकल साइंस में केवल और केवल कैंपस में 55 सीटें। साइकोलॉजी में 6 सीटें कैंपस, 7 सीटें कॉलेज। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 4 सीटें कैंपस। संस्कृत में 10 सीटें कैंपस की, 29 सीटें कॉलेजेस की। 14 है सोशल वर्क में कैंपस की केवल सीटें। सोशियोलॉजी में 7 सीटें कैंपस की, 52 कॉलेजेस की। स्टैटिस्टिक्स में 9 है कैंपस की, 2 कॉलेज की। उर्दू में 4 हैं, वो भी कैंपस की। 7 हैं वेस्टर्न हिस्ट्री की कैंपस में और 4 हैं कॉलेजेस में। और जूलॉजी में अगर आप बात करो तो 17 सीटें हैं कैंपस की और 35 सीटें कॉलेज में। तो हम बात करें कि सबसे ज्यादा किसमें सीटें हैं, तो आपको मिलेगा जो सबसे ज्यादा सीट है वो आपको दिख रहा होगा, 103 सीटें किसमें हैं, हिंदी में, ये सबसे ज्यादा सीटें हैं। उसके बाद आपको दिख रहा होगा 74 सीटें भी हैं केमिस्ट्री में, ठीक है। उसके बाद आपको दिख रहा होगा 55 सीटें हैं आपके पॉलिटिकल साइंस में, ठीक है। 48 सीटें हैं आपकी फिजिक्स में। 59 सीटें सोशियोलॉजी में, क्योंकि 52 सीटें जो हैं वो कॉलेज में है सोशियोलॉजी में, ठीक है। हाँ सोशियोलॉजी में। और जूलॉजी में 52 सीटें हैं टोटल, ठीक है। तो आपका जो जूलॉजी सब्जेक्ट जैसे मैं हूं तो उसमें भी 52 सब्जेक्ट हैं। तो अब इन्होंने लिख दिया है कि विश्वविद्यालय द्वारा उपरोक्त अंकित सीटों की संख्या घटाई या बढ़ाई जा सकती है। मतलब कभी कोई जो गाइड होता है वो नहीं लेता है किसी स्टूडेंट को, तो वो घटाई बढ़ाई जा सकती है, ठीक है। तो ये है आपके लिए एक जो डिटेल थी, हमने सीट विवरण दे दिया है आपको। अब हम थोड़ी बातें अब आपको और बता देते हैं, ठीक है। थोड़ी बातें और बता देते हैं कि सिलेबस क्या होगा। पीएचडी एंट्रेंस सिलेबस, अगर हम सिलेबस की बात करें तो आपका टोटल जो अभी तक आया है उसके बेसिस से हम बताएंगे आपको। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो 70 हैं, ठीक है।
और एक 1 मार्क्स है पर क्वेश्चन, तो टोटल हो जाता है 70 मार्क्स। ठीक है, और निगेटिव मार्किंग नहीं होती, निगेटिव मार्किंग 0। ठीक है, और इस 70 में से 70 मार्क्स में 35 जो आपके आते हैं वो आरएम आते हैं, 35 मार्क्स रिसर्च मेथोडोलॉजी, और 35 मार्क्स ही आपका सब्जेक्ट आता है। ठीक है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक। ठीक है, टाइम की बात करें अगर ड्यूरेशन की, टाइम ड्यूरेशन, ये पैटर्न है, सिलेबस नहीं, ये पैटर्न है। ठीक है, पीएचडी एंट्रेंस का जो पैटर्न है ये है। टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो आपको 90 मिनट दिया जाता है पेपर के लिए, 90 मिनट का पेपर होता है, 1.5 घंटे का। ठीक है, तो 35 क्वेश्चन रिसर्च मेथोडोलॉजी होंगे, 35 सब्जेक्ट स्पेसिफिक से होंगे। अब सब्जेक्ट के लिए सिलेबस जो होगा वो है आपका एमएससी लेवल का, एमएससी लेवल एंट्रेंस सिलेबस ऑफ लखनऊ यूनिवर्सिटी। रिसर्च मेथोडोलॉजी के लिए हम आपको एक जो है नोट्स प्रोवाइड कर देंगे बाद में। और इसके अलावा आप क्या कर सकते हो रिसर्च मेथोडोलॉजी के लिए, एक तो आपका सोर्स है सबसे अच्छा यूट्यूब वीडियोज। दूसरा आपका सोर्स हो सकता है रिसर्च मेथोडोलॉजी का, वो है CR कोठारी की बुक। CR कोठारी की बुक मिलेगी कहाँ, ये आपको सिंपली गूगल कर लेना है, गूगल पे ये अवेलेबल है। ठीक है, अवेलेबल है, तो वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपके लिए डिटेल थी पीएचडी एंट्रेंस से रिलेटेड जो मैंने आपको बता दी है। ये नोटिस है, आप जल्दी जल्दी फॉर्म फिल कर दीजिए, वो नोटिस पे कल से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।